अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिन राहुल गांधी को मोदी जी बेवकूफ कहते थे, आज उन्हीं की हर एक बात मानने पर मोदी जी हुए मजबूर। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान नाउ पर और मैं हूं आपके साथ दामिनी मिश्रा। तो ये जो जीएसटी का घोटाला किया है मोदी जी ने, अब मैं इसको घोटाले का नाम क्यों दे रही हूं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। 1 जुलाई 2017 जब मोदी जी अपनी ये स्कीम लेके आए थे, या उन्होंने ये स्कीम लोगों पे थोपी थी कि आज से जीएसटी लागू कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मोदी जी का ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिर्फ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं था, बल्कि ये तो था गब्बर सिंह टैक्स। जी हाँ, मैं राहुल जी की लाइन बोल रही हूँ जो उन्होंने सदन में कहा था कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बल्कि ये गब्बर सिंह टैक्स है जो मोदी जी लाए हैं, क्योंकि इस टैक्स से सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास का तो नुकसान ही नुकसान है। उनसे तो सिर्फ पैसे लिए जाएंगे, फायदा उन्हें कुछ होगा नहीं। फायदा किसे होगा? मोदी जी को। अब इस गुड एंड सर्विस टैक्स को हटाकर कुछ दिनों से मोदी जी जो वाहवाही लूट रहे हैं, उससे सच्चाई का रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो वाहवाही लूटी जा रही है, अगर ये 8 साल पहले ही समझ जाते कि ये जो जीएसटी लाया जा रहा है इससे सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास का नुकसान है, जो छोटे व्यापारी है वो इससे खत्म हो जाएंगे। अगर ये चीज 2017 में ही समझ ली जाती तो आज ये वाहवाही लूटने का मौका कैसे मिलता मोदी जी को। उन्हीं की गलती को सुधार के अब वाहवाही लूट रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक गलती जीएसटी जिसने 8 साल तक भारत की जनता का पैसा लूटा है, भारत के हर मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज का पैसा लूटा है, छोटी छोटी चीजों पर जीएसटी, बच्चों की बुक और कॉपी तक पर जीएसटी लगी हुई थी, और अब अचानक से 8 साल बाद मोदी जी की आंखें खुलती हैं और वो इस जीएसटी को हटा देते हैं। वैसे हम आपको एक बार याद दिला देते हैं कि 8 साल पहले जब ये जीएसटी लागू हुआ था, तभी से राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। तभी से उन्होंने भारत की जनता की आंखें खोलने की कोशिश की, और अब 8 साल बाद जाकर फाइनली उनकी जीत हुई। फाइनली जीएसटी हटा। अब आपको लग रहा होगा कि ये किसी के पक्ष में बात चल रही है, पर ऐसा नहीं। देखिए, ये सिर्फ जीएसटी का मुद्दा नहीं है। अब आप कुछ और एग्जांपल्स ले तो जैसे कि जाति जनगणना, याद होगा आपको, जाति जनगणना पर भी राहुल गांधी लड़े थे। उन्होंने जाति जनगणना पर विरोध किया था। उन्होंने कहा था जाति जनगणना हम ला कर रहेंगे 30 जुलाई 2024 में। सदन में राहुल गांधी ने सीना ठोक के कहा था कि मोदी जी या मोदी सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि जब भी लोअर कास्ट के लिए किसी ने आवाज उठाई है तो उसका स्वागत गालियों से ही हुआ है। इसीलिए ये राहुल गांधी की लाइन थी जो उन्होंने सदन में कही थी कि मोदी जी चाहे कुछ कर ले, हम तो जाति जनगणना ला कर रहेंगे। और ठीक कुछ समय बाद मोदी जी आते हैं और जाति जनगणना लागू कर देते हैं, और फिर से एक बार मोदी जी वाहवाही लेकर चले जाते हैं, जिसके पीछे का सारा संघर्ष, जो भी उस वाहवाही के पीछे का संघर्ष था, वो किया था राहुल गांधी ने। जी हाँ, उसके बाद अगर हम आपको एक और एग्जांपल दे दे तो याद करिए, जो मोदी जी लाए थे
3 कृषि कानून। जी हाँ, मोदी जी 5 जून 2020 में लाए थे 3 कृषि कानून, जिसके लिए पूरे 380 दिन तक हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे थे। 380 दिन उन्होंने इस कृषि कानून का विरोध किया था। उनके साथ बैठे थे राहुल गांधी। जी हाँ, उन हजारों किसानों का साथ दिया था राहुल गांधी ने, जिसके बाद कुछ हुआ, 380 दिन तक मोदी जी का फैसला नहीं बदला। वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। किसान धरने पर बैठे रहे, भूखे प्यासे परेशान, गुहार लगाते रहे मोदी जी से, लेकिन मोदी जी का फैसला टस से मस नहीं हुआ। पर ठीक विधानसभा चुनाव से पहले जब उन्हें लगा ये मुद्दा यूपी में विधानसभा चुनाव को कुछ तो इफेक्ट कर सकता है, तब मोदी जी आए टीवी पर। जी हाँ, 19 नवंबर 2021 को मोदी जी आए, माफी मांगी और कृषि कानून हटाया। ये 3 कृषि कानून जो उन्होंने लगाया था उसको हटाया। अब आप समझ सकते हैं, अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको याद हो, 11 साल पहले मोदी जी ने अपना एक और फैसला किया था, वो था नोटबंदी का, जो कि उन्होंने इस नाम पे किया था कि नोटबंदी से जितना भी काला धन है वो हम बाहर ले आएंगे। काला धन तो बाहर आया नहीं, पर मोदी जी की असलियत जरूर बाहर आ गई। वहीं राहुल गांधी जी ने उस पर भी विरोध किया था। अब मोदी जी ज्यादातर राहुल गांधी की तो मान ही चुके हैं। अब देखते हैं ये आखिरी मुद्दा, हालांकि आखिरी तो नहीं है पर बहुत अहम मुद्दा है, इसको भी मोदी जी मानते हैं कि नहीं। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान नाउ पर।